Hi, good evening everyone. যতননো সারি কাহাম তাই যত খাপাংনি তাখুক বুকুক সংনো হাইনো হাই फेसबुक लाइव आं लामसगो तिनि आं स्पेशली हिंदी ताई इंग्लिश मिक्स खाई कक सानानि चाय तकनाय जरा जरा आं कक बरक बायबो कक सानाय ताई जे बार्निंग इश्यूज चली तंगमानि जे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चली तंगमानि अकक रंगन सानाय ताई जतननो अबहाय जे स्पेशल ओकेशन्स दिवाली नि बागै जतननो खा काहाम ताई जतनि नुखुङो खा काहाम ताई तंथकमु तंथुआबो आं नरकनो विश खलायो। पहले बात तो ये है, मैं आज कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करने के लिए आप लोगों के संग, और मैं इस स्पेशल ओकेशन पे आप सभी को दिवाली का शुभकामनाएं मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ, और मैं विश्वास रखता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और सब एवरीवन विल बी फाइन, आई बिलीव। तो मैं आज आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव पे इसीलिए आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। जो पिछले एक हफ्ते पहले जो बयान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा स्टेट श्री डॉक्टर मानिक साहा जी ने बयान दिया है, उसी बयान को मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ, थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ, और आप सबको थ्रू दिस फेसबुक लाइव आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट यू ऑल। और कुछ बातें जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है नज़रअंदाज किया जा रहा है त्रिपुरा लोगों को, जो अनदेखा किया जा रहा है त्रिपुरा लोगों को। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग निर्णय हम लोग को लेना पड़ेगा। इसी बात को हम लोग करेंगे आज, और मैं आप लोगों से भी आशा रखता हूँ कि आप लोग भी टिप्पणी करेंगे, कमेंट करेंगे फेसबुक लाइव पे। तो पहले बात तो ये है, पिछले एक हफ्ते पहले आप सब ने देख चुका है, आप सब सुन भी चुका है, जो हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जी ने एक बयान दिया है कि हम लोग का रियांग कम्युनिटी का ऊपर, उन्होंने बयान में ये कहा है कि जो रियांग कम्युनिटी, रियांग समुदाय है, वो त्रिपुरा का नहीं है बल्कि बांग्लादेश से आया है। तो जब ये सब बयान हम लोग को सुनने को मिलते हैं या फिर सुनते हैं, तो हम लोग को बहुत दुख लगता है। वी फील वेरी मच पेन। I wholeheartedly respect to the Honorable CM. However, the statement that he made in the last week, it's totally unacceptable, and I, on behalf of whole Tiprasa communities, I condemn his statement. मैं condemn करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं पिछले 5000 सालों से जो हम लोग का पूर्वज, ग्रेट ग्रैंडफादर लोग इसी भूमि में, इसी लैंड में, इसी जमीन पे हम लोग रहते हुए आया है। आज 5000 साल होने के बाद 186 किंग अभी भी जिंदा है। लास्ट किंग हम लोग का महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य जी ऑनर, और आज इसी लैंड पे, इसी भूमि पे, इसी जमीन पे हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम लोग बांग्लादेश से आया है। तो मुझे लगता है इतिहास को तोड़ मोड़ के, इतिहास को विनाश करके त्रिपुरा के खिलाफ जा रहा है, त्रिपुरा को
उकसाने की कोशिश कर रहा है ये सिस्टम, मैं विश्वास करता हूँ ये। और हाँ, गलती हम लोग का लोगों पे भी है, मैं ये भी मानता हूँ। जब कोई हम लोग का कम्युनिटी का खिलाफ बात करता है, कम्युनिटी का खिलाफ बयान देता है, तो हम लोग पद को लेकर इनसिक्योर फील होता है और पोस्ट पद पोजीशन के लिए हम लोग चुप बैठता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात इसीलिए कहना चाहता हूं, जब भी हम लोग का खिलाफ सिस्टम, हम लोग का खिलाफ जब भी हम लोग को दबाने के लिए कोशिश किया जाता था, तो कोई ना कोई इतिहास में हम लोग ये देखने को मिला कि हम लोग के लिए, हम लोग का हित पे जो हम लोग का तिपरासा लीडर्स लोग बात करता है, और कोई कोई हम लोग में से ही उनका खिलाफ भी करता था। तो इसीलिए हम इसी परिस्थिति में है। तो आई थिंक द स्टेटमेंट दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा gave in the last week, he should take back, and we condemn strongly to his statement. और दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा है, आई थिंक पिछले 2 दिन पहले, कि IPF की पॉलिटिकल पार्टी एक उग्रवाद है। उसको भी मैं बहुत निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। जिस IPF के संग आप लोग गवर्नमेंट शेयर कर रहा है अभी त्रिपुरा स्टेट में, उसी IPF की पॉलिटिकल पार्टी को उग्रवाद कहना, क्या ये सही है? और अगर हम इतिहास पे जाके देखें तो हम लोग को यही देखने को मिलता है कि जब भी हम लोग का राइट्स के लिए बात करता है, अधिकार के लिए बात करता है, आने वाले पीढ़ी को एक सुरक्षा देने के लिए, आने वाला पीढ़ी को राइट्स देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने के लिए जब भी हम बात करता है, तो सिस्टम हम लोगों को नज़रअंदाज करता है, सिस्टम हम लोग को अनदेखा करता है, और सिस्टम हम लोग को यही कहकर दबाना चाहते हैं कि हम लोग उग्रवाद है, हम लोग कम्युनल राइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमको बहुत दुख लगता है ये सब बात सुनने के बाद। देखिए, आज का तिपरासा लोग महाराज का नेतृत्व में जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंडिया का संविधान पे मांग रहा है, किसी का राइट्स को छीनने के लिए तो हम लोग नहीं मांग रहा है, किसी को बेदखल करने के लिए तो हम लोग नहीं मांग रहा है। आज हम राइट्स इसीलिए मांग रहे हैं कि क्योंकि पिछले 75 साल में जो हम लोग का तिपरासा लोगों को आश्वासन दिया गया है, एश्योरेंस दिया गया है, जब हम लोग 1949 पे मर्ज हुआ था इंडिया के संग, तब हम लोग को यही आश्वासन दिया गया था कि हम लोगों को देखभाल करके तिपरासा का राइट्स मिलके, तिपरासा भी हर अलग स्टेट की तरह हम लोग का भी एक पहचान होगा, हम लोग का भी राइट्स होगा, हम लोग का भी एक सिस्टम होगा, हम लोगों को भी इंडिया का हर लोग की तरह सिस्टम का हिस्सा भी लिया जाएगा। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग मांग रहा है तिपरासा का राइट्स पाने के लिए। लेकिन जब हम लोग राइट्स के लिए बात करते हैं तो हमें बोला जाता है उग्रवाद, जब हम राइट्स के लिए बात करते हैं तो हमें बोला जाता है वायोलेंस, जब हम राइट्स के लिए बात किया जाता है तो हम लोग को बोला जाता है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मुझे लगता है अभी जो पूर्वोत्तर का लोग है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का लोग है, लीडर्स थे, आई थिंक वी शुड ऑल यूनाइट नाउ, बिकॉज इन द सेंटर, जो भी सेंटर पे रहता है, जो भी गवर्नमेंट चलाता है दिल्ली में, उन लोगों को हमेशा लगता है कि उत्तर पूर्वोत्तर का जो लोग है
वो हमेशा कम्युनल उनको लगता है, उग्रवाद लगता है। लेकिन जितना हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से टैलेंटेड लोग निकाल के हम लोग इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, चाहे आप मेरी कॉम के बात मेरी कॉम के बात ले लीजिए, चाहे आप रियन पराग का बात लीजिए, चाहे आप सुरभि देवर्मा का बात लीजिए, चाहे आप सुनील शेट्टी का बात लीजिए, चाहे आप बाइचुंग भूटिया का बात लीजिए, चाहे आप मीराबाई चानू का बात लीजिए, चाहे आप दीपा कर्मकार का बात लीजिए। ऐसा सारा बहुत जो हम लोग का टैलेंटेड नॉर्थ ईस्टर्न लोगों से निकलता है, वो हमेशा इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, आवाज उठाता है, खेल खेलते हैं। लेकिन हम लोग को आज हम लोग का लैंड पे ही, हम लोग का भूमि में ही, हम लोग का जमीन पे ही हम लोग को एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह बिहेव किया जाता है। तो जब 2 मार्च 2024 को त्रिप्रासा एकॉर्ड या फिर त्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन हुआ था, उस टाइम भी इंडिया का ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी एक्नॉलेजमेंट किया था कि हाँ, इतिहास पे गलती हुआ है, इतिहास पे त्रिप्रासा लोगों के संग अन्याय हुआ है। आप न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव। बट आज वो भी 19 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और जब हम पेशेंटली वेट करता है तो हमें यही विश्वास है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो आश्वासन दिया था हम लोगों को, जो एश्योरेंस उन्होंने दिया था, वो जरूर वो पूरे करेंगे। इसी आशा से, इसी होप से आज भी हम लोग वेट कर रहा है। लेकिन ये बात भी है कि जो 18 मंथ से हम लोग वेट कर रहा है, इन द डेज टू कम it takes more than that, then we also should be ready to take a firm decisions to walk out from the government। और ये बात महाराज भी कहा है ऑलरेडी, कह चुका है ऑलरेडी। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो हम लोग का लीडर्स थे, जब हम इलेक्शन चुनाव होता है तो त्रिप्रासा को आश्वासन दे के हम लोग चुनाव पे लड़ता है। हम कहता है कि मैं सेलेक्ट होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद हम त्रिप्रासा के लिए बात करेंगे, त्रिप्रासा के हित पे हम लोग बात करेंगे, त्रिप्रासा का राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जब ऐसा परिस्थिति आ जाता है त्रिप्रासा का बारे में बात करने के लिए, तब सब चुप बैठ जाता है। और मैंने पिछले दिनों में यह भी नोटिस किया है, जब हम लोग त्रिपार्टाइट एकॉर्ड के बारे में बात करता है तो कुछ लोग जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में अभी लीडर्स है, वो लोग कहता है कि हम लोगों को, कि महाराष्ट्र ने हम लोगों को विश्वासघात किया है, महाराष्ट्र ने हम लोगों को धोखा दिया है, महाराष्ट्र ने हम लोगों को फॉल्स जो प्रॉमिस किया है, आज तक त्रिप्रासा एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। अरे भाई, हम लोग त्रिप्रासा एकॉर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने साइन किया है। तो आप लोग भी सुन चुका होगा, जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के टाइम कुमारघाट पे क्या बोला था उन्होंने यही बोला था, जो त्रिपार्टाइट एकॉर्ड साइन हुआ है वो 100% इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडी है। तो आज सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अरे भाई, सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए ना, सवाल पूछना है तो गवर्नमेंट इंडिया को पूछिए, आप सवाल पूछना है तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को पूछिए, जिन्होंने वायदे किया है, जिन्होंने आश्वासन दिया है,
जिन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है। हम तो मांगने वाला लोग में से है, देने वाला तो वो लोग है। आप रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग सवाल कर रहा है। और जब इसे ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड, इलीगल इमाइग्रेंट्स या फिर ग्रेटर ट्रिप्रालैंड मांग को लेकर कोई डेविड मोरा सिंह जैसा नेतृत्व देने वाला अगरतला से दिल्ली तक 2,500 किलोमीटर पैदल चल के आंदोलन करता है, पैदल जाके मूवमेंट करता है, तो हम लोगों का बीच में ही, हम लोग का तिपरासा लोगों में ही कोई लीडर ये कहता है कि चुवा चल के गया है, ये कुछ होने वाला नहीं है। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, जब 1984 में हम लोग को त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिला था, उस टाइम भी 6 शेड्यूल करके त्रिपुरा के लिए कुछ भी नहीं था संविधान में, जबकि जो 6 शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ आसाम स्टेट के लिए ही संविधान में बनाया गया था। लेकिन हुआ ना, एक संग मिल के बात करने के बाद, एक संग मिल के मूवमेंट करने के बाद, एक संग होके आंदोलन करने के बाद 6 शेड्यूल एरिया त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर आज हम लोग को मिला, उस टाइम भी हम लोग का बीच में ही कोई लीडर ये भी कहता था कि ये होने वाला नहीं है। ये जो 6 शेड्यूल या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मांग त्रिपुरा उपजातिक युवक समिति कर रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशनल पे ही 49 टाइम अमेंडमेंट होके त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पार्लियामेंट का लोकसभा या फिर राज्यसभा पे पास होके आज त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 10,492 स्क्वायर किलोमीटर्स में से 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी बन चुका है। आज भी वही लोग, वही पॉलिटिकल पार्टी लोग हम लोग को ये कहता है कि जो ग्रेटर ट्रिप्रालैंड का मांग हम लोग कर रहा है, जो ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड हम लोग कर रहा है, वो कभी होने वाला नहीं है। भाई अगर आपको पता है, आप तो बड़ा लीडर है, पोलिट ब्यूरो का भी मेंबर है, आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप तो चाइना पे जाके बात करता है, आप दिल्ली में जाके बात करता है, और आपको ये भी लगता है कि तिपरासा के लिए लैंड राइट्स जरूरी है, आपको ये लगता है तिपरासा के लिए पॉलिटिकल राइट्स जरूरी है, आपको ये लगता है तिपरासा के लिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आपको सब ये सब लगता है तो आप पार्टी से ऊपर आके क्यों बात नहीं करता है? सवाल जिनको उठाना है, सवाल जिनको करना है, इनको क्यों सवाल नहीं कर रहा है आप? जबकि आप टिप्पणी करते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, आप कहते हैं कि महाराष्ट्र ये विश्वासघात कर रहा है तिपरासा के खिलाफ। अरे हम तो मांग कर रहा है भाई, देने वाले तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देने वाला तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो आप सवाल ही करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कीजिए, सवाल ही करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को कीजिए। लेकिन ना, आपको सवाल करना है महाराष्ट्र को, आपको टिप्पणी करना है महाराष्ट्र को। तो भाई आप लोग ही जब 1980, 1967, 1968 पे TUGS का मांग था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेकर, तो आप ही लोग, आप लोग का पॉलिटिकल पार्टी में से ही उस टाइम विरोध करता था। और आज भी तिपरासा के लिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं ग्रेटर ट्रिप्रालैंड, आज भी विरोध कर रहा है आप लोग। लेकिन ऐसा दिन भी आएंगे जब ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन होके ग्रेटर ट्रिप्रालैंड मिलने के बाद आप लोग ही फिर से इसे राज्य में, इसे स्टेट में रोल करेंगे। ये दिन भी आएंगे। और दूसरी बात, जब हम लोग कहते हैं कॉक्सिस बाजार को लेने के लिए, जब हम कहते हैं कोमिला डिस्ट्रिक्ट को लेने के लिए, जब हम कहते हैं कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स को इंडिया में ऐड करने के लिए, तो महाराष्ट्र के लोग हम लोग को समर्थन करते हैं,
बिहार का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं, पंजाब का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं, गुजरात का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं, राजस्थान का लोग हम लोग को समर्थन करते हैं। लेकिन दुख लगता है हम लोग का लोग ही हम लोग का खिलाफ मजाक कहते हैं कि ग्रेटर टिप्रालैंड ये सपना ही रहेगा, कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्या ये सही बात नहीं है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स मिलने के बाद, कॉक्सिस बाजार मिलने के बाद, कुमिला मिलने के बाद हम लोग का इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक जोन है और भी विकसित होगा और भी स्ट्रांग होगा? क्या ये सही नहीं है? टुडे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, टुडे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल थिंग्स। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। आज बांग्लादेश को 1971 पे इंदिरा गांधी का नेतृत्व में पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटा गया है, लेकिन आज यही बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ कह रहा है, इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। तो क्या इंडिया गवर्नमेंट को ये देखना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश को फिर से तोड़कर इंडिया में लाना चाहिए? और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का हर रीजन के लिए ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा रास्ता है। और सिर्फ यही बात नहीं है, जो लोग वहां पर अभी उस जमीन पे रह रहा है, उस भूमि पे रह रहा है, वो लोग भी चाहते हैं कि इंडिया के संग वो भी आने के लिए। If a person from Bihar, if a person from Punjab, if a person from Gujarat agree that greater Tipraland should be created, then why not from our own community speaks about this? हम लोगों को हमेशा पार्टी ही बड़ा लगता है, ये पद ही बड़ा लगता है, पोस्ट ही बड़ा लगता है। पोस्ट के लिए, पद के लिए, पार्टी के लिए हमेशा हम तिपरासा का खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनको हम लोग आवाज उठाने में हमेशा डर लगता है हम लोग को। और जो महाराष्ट्र हम लोग के लिए आवाज उठा रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को आज एकता करने के लिए कोशिश कर रहा है, उस महाराष्ट्र के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि हम लोग का लोग ही आजकल उठा रहा है। और फायदा किसको हो रहा है भाई? फायदा उन लोगों को ही हो रहा है जो लोग हमको तोड़ना चाहता है, जो लोग हमको मिटाना चाह रहा है। लेकिन यह बात तो आप लोग समझते हुए भी आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जाति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ा है। आपके लिए राइट्स बड़ा नहीं है, पद बड़ा है। इसलिए आज आप लोग आवाज नहीं उठा रहा है। और जब हम लोग का रियांग कम्युनिटीज के खिलाफ बोला जाता है बांग्लादेशी करके, तब हमारा लीडर ही, हम लोग का लीडर ही, तिपरासा का लीडर ही उस बात को समर्थन करके हम लोग का खिलाफ जा रहा है। अरे भाई, जिनका वोट लेकर आज आप उस कुर्सी पे बैठा है ना, जिनका वोट लेकर आप चुनाव पे जीता है ना, उन लोग का खिलाफ आज बोला जा रहा है, तो आपको रुकना चाहिए। आप यही आश्वास देके चुनाव पे आप जीता है कि तिपरासा का हित पे आप बात करेंगे, तिपरासा के राइट्स के लिए बात करेंगे। लेकिन आज तिपरासा के खिलाफ जब बयान दिया जाता है तो आप उस बयान को टिप्पणी करने में आपको डर लगता है, क्योंकि आपका पद छीन लिया जाएगा। आपको डर लगता है आपका पोजीशन चला जाएगा। आपको डर लगता है आपका पार्टी आपको सुकॉस लेटर देगा। तो आपके लिए तो पार्टी बड़ा है, लेकिन हम लोग का महाराष्ट्र ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के लिए पार्टी से ज्यादा जाति बड़ा है। इसलिए उन्होंने 2021 पे जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट होके भी, स्टेट प्रेसिडेंट होके भी, जब उनको बोला गया था कि एनआरसी का खिलाफ नहीं जाने के लिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं जाने के लिए,
तब उन्होंने हम लोग का लोगों को चूज किया है, हम लोगों का राइट्स को चूज किया है, हम लोगों का लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए वो पूरा जमीन पे उतर के कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पद छोड़ के उन्होंने लोगों के संग लड़ने के लिए फैसला लिया है। यह है हम लोग का महाराष्ट्र। अब लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं कि बीजेपी एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, 180 मिलियन अब लोग का मेंबरशिप है। लेकिन उसे बीजेपी का लोग, उसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी जब तिपरासा के खिलाफ, तिपरासा के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को और बढ़ा के 2024 तक लेकर आ गया, एक भी लीडर, एक भी बीजेपी का लीडर आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आया है, क्योंकि उनको डर लगता है पद छीन जाएगा यार, उनको डर लगता है उनका पोजीशन छीन के लेकर जाएगा, इनसिक्योरिटी फील होता है, इसलिए तो बात नहीं कर पा रहा है। जब इलीगल इमाइग्रेंट्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो कोई लोग हंसता है, हम लोग का तिपरासा ही। लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में रहने के बाद एक भी बात उठाने के लिए उनका हिम्मत नहीं होता है। लेकिन बयान ऐसा देके तिपरासा को दिल तोड़ना चाहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तिपरासा के खिलाफ, ये वायोलेंस के खिलाफ, ये सब बोल के आज हम लोग का तिपरासा का दिल तोड़ रहा है। तो आई थिंक, मुझे लगता है हम लोग को स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना चाहिए, पार्टी से ऊपर जाति के लिए सोचना चाहिए। और यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर 1930, 1934, 1940 में उस टाइम का महात्मा गांधी भी सेक्रीफाइस करके नहीं लड़ता ना, आज हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं मिलता हम लोग को। हर साल 15 अगस्त पे हम लोग इंडिया का फ्लैग, इंडिया का झंडा लहरा के हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाता। उस टाइम अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं लड़ता, उस टाइम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नहीं लड़ता, तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया होके हम लोग झंडा नहीं लहराता। अगर 1967, 1968, 1980 में हम लोग का तिपरासा का लीडर्स लोग अगर नहीं लड़ता सेक्रीफाइस करके, तो आज TTID से हम लोग का पास नहीं होता। आज 2025 है, महाराष्ट्र लड़ रहे, सारा तिपरासा लोग उनके संग है, और एक दिन जरूर आएंगे कि तिपरासा का जो राइट्स हम लोग को मिलेंगे। और आशा करता हूं ये मिलने के बाद जो लोग आज विरोध कर रहा है, जो लोग आज इनका खिलाफ कह रहा है, जो लोग आज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है हम लोग का मांग को, वो लोग भी उस टाइम समझ में आएगा, उन लोग को भी लगेगा कि हाँ, महाराष्ट्र ने फाइट किया है इसलिए हम लोग को मिला है। तो वी शुड टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म डिसीजन। एंड और एक बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र का नेतृत्व में हम लोग एक विशाल आंदोलन, विशाल सम्मेलन 7 नवंबर 2025 को करने जा रहा है। अष्टबल का बगल में जो रूट है वहां पर। और मुझे लगता है ये जो विशाल सम्मेलन तिपरासा होके करना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग्स लेकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर नहीं करना चाहिए। और यहां पर मैं अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, IPFT का जितना भी लीडर्स थे, TSF का जितना भी लीडर्स थे, बीजेपी का जितना तिपरासा लीडर्स थे, कांग्रेस का जितना लीडर्स थे, तिपरालैंड स्टेट पार्टी का जितना भी लीडर्स थे, सब एक संग होके एक आवाज में बिना किसी पॉलिटिकल झंडा
लेकर हम लोग ये विशाल सम्मेलन को करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और ये आने वाला 7 तारीख नवंबर को हो रहा है। और हमेशा जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हमेशा हम लोग को ये देखने को मिला है कि वो लोग हमेशा बड़ा स्टेट को ही देखता है। आप पकड़ लीजिए उत्तर प्रदेश, टोटल 80 सीट है, टोटल 80 सीट है लोकसभा में, 80 सीट। उसका नीचे आप आके देखेंगे तो महाराष्ट्र है, टोटल 48 सीट्स। उसका नीचे आके आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, टोटल 42 सीट्स। उसका नीचे आके आप देखेंगे बिहार 40 सीट्स, तमिलनाडु 39 सीट्स, मध्य प्रदेश 29 सीट्स, गुजरात 26 सीट, राजस्थान 25 सीट, कर्नाटका 28 सीट्स, केरला 21 सीट्स, उड़ीसा, ऐसा करके बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टेट को ही हमेशा प्रायोरिटी दिया गया है। और हम लोग त्रिपुरा में सिर्फ एक ही रिजर्व सीट है, वो भी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा पे। तो इसीलिए हम लोग को इतना नजरअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। और ये टाइम आ गया है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी 25 सीट है, सब एक संग होके एक आवाज में, एक प्लेटफॉर्म में आके बात करने पड़ेगा। पूर्वोत्तर में एकता लाना पड़ेगा, तभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हम लोग का आवाज को सुनेंगे, हम लोग का आवाज को सम्मान देंगे। और मुझे लगता है आने वाला दिन में जितना भी अभी नेतृत्व दे रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कॉनराड सांगमा सर हो, चाहे नेफ्यू रियू सर हो, चाहे मनोमो किकन सर हो, चाहे दानियल लंगथामा सर जी हो, चाहे हग्रामा सर हो, चाहे प्रमोद गुरु सर हो, ये सब लीडर्स आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला जेनरेशन के लिए पूर्वोत्तर में एकता लाकर आवाज उठाना पड़ेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का आवाज को पहचानेंगे, हम लोग का आवाज को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम लोग का आवाज को अनदेखा नहीं करेंगे। और ये जरूरी है। और भाई हम लोगों का लीडर्स लोग को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पे अभी चल रहा है, जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी पे चल रहा है, जो सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी पे चल रहा है, चुनाव के टाइम अब यही कहता है कि लोगों के लिए काम करेंगे, तिपरासा के लिए काम करेंगे, तिपरासा का वोट लेकर आप उस कुर्सी पे आज जो बैठा है, अगर वो कुर्सी कल को तिपरासा लोग ही नहीं रहेगा, तिपरासा का राइट्स ही नहीं रहेगा, तो उस कुर्सी पे बैठकर क्या फायदा आपका, उस पद पे बैठ के क्या फायदा, जब आपका जेनरेशन ही, आपका आने वाला पीढ़ी को ही आप न्याय नहीं दे सकता है, आने वाला पीढ़ी को आप राइट्स नहीं दे सकता है, तो उस कुर्सी पे बैठ के क्या फायदा है। आपको भी सोचना पड़ेगा। और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी करके, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी करके आप किसको लीडर बनाना चाहता है, किसको बड़ा पद पे बिठाना चाहते हैं। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी करके आप किसको बिठाना चाह रहा है, सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी करके आप किसको बिठाना चाह रहा है। ये सोचना पड़ेगा। आज ऐसा परिस्थिति आ गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहता है अगरतला कार, अगरतला किसका है, तो कहता है अमला बांग्ले पॉलिटिकल पार्टी का। तब कोई भी सेक्शन, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर्स उन लोगों के खिलाफ नहीं लिया जाता है। और जब कोई तिपरासा अपने राइट्स के बारे में बात करता है तो उनको कहता है कि उग्रवाद है, ये तो उग्रवाद है, ये तो कम्युनल है, ये तो वायोलेंस करने के लिए
बात कह रहा है, बयान दे रहा है, जब ब्रॉड डे लाइट पे ऐसा बात किया जाता है, अगरतला कार, तेलेमुरा कार, कांचनपुर कार, तब किसी को खराब नहीं लगता है। और जब महाराज उसी बयान को, उसी स्टेटमेंट को, उसी भाषण को रेस्पॉन्स देने के लिए जंतर मंतर पे लोगों का हित पे बात किया था, तब पूरा लीडर्स लोग एक संग आके उनको अपोज करने में लगा था। तो ये बात तो देख ही रहा है हम लोग भी कि कौन हम लोग का संग है, कौन हम लोग का खिलाफ है। और जो लोग वही नेशनल पार्टी पे रह रहा है वो भी चुप बैठा है। तिपरासा का वोट मिलकर, तिपरासा का वोट पाकर वो लोग भी चुप रह रहा है आज, क्योंकि उनको पद बड़ा लगता है जाति से बढ़कर, उनको उनका पोजीशन बड़ा लगता है जाति से बढ़कर। जब यही जाति, यही पद, यही जेनरेशन नहीं रहेगा तो आपका पद क्या फायदा है भाई। तो हम लोग को बात करना पड़ेगा। जब बिहार से झारखंड बन सकता है, जब छत्तीसगढ़ बन सकता है, जब आसाम से मेघालय बन सकता है, मिजोरम बन सकता है, अरुणाचल प्रदेश बन सकता है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन सकता है, तो त्रिपुरा से बांग्लादेश का कुछ हिस्सा लेकर ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्यों नहीं भाई। और हम लोग तो संविधान के खिलाफ भी नहीं कह रहा। जो संविधान में क्लियरली आर्टिकल 3 में लिखा गया है और है, उसी बात को तो हम लोग मांग कर रहा है भाई। अगर आप कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप संविधान को नहीं मानता है, इसका मतलब। तो हाइनो हाय आं मा साव हाइसि सिन बर' रक्तम्ब ब्लाइ के दुखु नाव हाइसि जेप्रु सिनि रियां कम्युनिटीज नि बागै साजागो बांग्लादेश नि फाइक्या एमएलए जों तंनाय र नेशनल पार्टी खायुनै एमडीसी तंनाय र निजिनि जातनो आसक विरोध खाइ तला खिक्लायै अपमान खाइ सामानि परेबो बुखु मुथुबो चुप खाइ दं पटनो गमाजाकना किरिजाकमा बागै पोजिशन न हारिना किरिजाकमा बागै आरे निनि बरक से कमाई थाका नि जेनरेशन से राइट्स मालिया के निनि पट तंगिताम लाबबा भाई पोजिशन तंगिताम लाबबा आं सेल्यूट खायो हाइजे सिनि एम बरम गनां बाबा रंजन रियां सारनो यस लीडर शुड बी लाइक दैट व्हेन टाइम कम्स कक मा सानाय पार्टी नो साका तनियावै जाति नो साका तनियो हाइजे आईपीएफ तिनी बागै तिनी साजागो उग्रवाद पार्टी ने किंतु आईपीएफ तिनी लीडर सक तिनी बो सिरिंगkai तंगै दं वाना उतांगै सिरिंगkai तंगै दं अरे पद पोजिशन नो या करै दफानि बागै जातिनि बागै किरियाकारी संघर्ष मा खायनाय निर्णय मा नानाय कक बा सानाय हाइसि हायाकाय दफायक सामा मांगला तिनी महाराष्ट्र नेतृत्व सारा नॉर्थ ईस्टार्न रीजन न थानसा खायना बागै चाइतगै दं भारत सरकार अलवेज न तामोबा जे बिसि स्टेट सीट कबां दङ आ स्टेट रकनो बिसि प्रायोरिटी रु तां हिंका आ सीट रकनि बागै प्रधानमंत्री ngo होम मिनिस्टर ngo बन सरकार चलिउ दङ आ बागै चिकन स्टेट संहाय त्रिपुरा राज्य रकनो खाय नजरअंदाज खाय दं किंतु तिनी नॉर्थ ईस्ट जुदि थानसाङै त्रिपुरा प्रॉब्लम का नागालैंड कक सानाय त्रिपुरा प्रॉब्लम का मेघालय नि एमपी कक सानाय त्रिपुरा प्रॉब्लम का मणिपुर नि कक सानाय ओबा हाई कंडीशन जुदि संतुबै मांखांखाय सिनि राइट्स नि बागै सिं कक साय माने हाइसि पार्लियामेंट सुदु त्रिपुरा नि एमपी सिमि त्रिपुरा नि कक सागलाक नागालैंड नि एमपी कक सानाय मणिपुर नि एमपी कक सानाय मेघालय नि एमपी कक सानाय मिजोराम नि एमपी कक सानाय ओ थानसा संताबु तुमनानि नांगौ ताई महाराष्ट्र कारी सिनी जोराव ताबु सब तंग इफ नॉट बुबाग्रा देन हु नेशनल पार्टी वो तंग हुनै निजिनि जातनि खिलाफ कक सामत पर्यन्त कक साइ माया ताई सिं बरकनो एक्सपेक्ट दा खायमान
ha state assembly o parliament o sini borok ni bagai kiriakari kok sana ni bagai expect da khaiman asa da khaiman national political party khai tongnai ro thanai 1972 ni simna romdi da statehood manmani simna romdi tini 2025 sing tong ek bar da kok saka illegal immigrants not tui ek bar da kok saka influx tengi phaiman not tui sing microscopic minority sing tongman tui saya tangi hingkai saka hingkai national party bai a party ni tiklai jakna ni kiri jago a party ni position ni nori na kiri jago belai danger fight tong haisi कुचबिहार तिनी कमर थांमा हाय तिनी भारत गोबांमा आन्दामान निकोबर आइसलैंड रगो तिनी पुन पुन जाति हाय र कमर थांमा हाय तिनी गोबांमा जाति चिकन चिकन नि कमर थांमा हाय नेक्स्ट त्रिपुरा न तुई जत बरक साइ दङ वी डोन्ट वान्ट बी अ नेक्स्ट त्रिपुरा नि त्रिपुरा राज्य कमरनानि थाङै दङ जुदि तिनी जरा खासिया हंके तिनी नि जरा जुदि खा थानसां मानि हंके kaisate kaisani ukulugo nanglayei kaisate kaisani ukulugo wakhaglayei kuno dino jati mathangjak ma mangla khaisi phyogjak ma mangla khaisi 7 तारिख नभेम्बर ताइसां साइtongo 7 तारिख नभेम्बर kaisa kotor जनसभा khlaijakna thangi tongo Agartala o jorao ang jotto political party IPF tithu BJP khaine tipra sathu कांग्रेस खाइने तिप्रा साथु सीपीएम खाइने तिप्रा साथु टीएसएफ खाइ तंगनाय सिनि तिप्रा सारो ते जत्तो अर्गेनाइजेशन खाइ तंगनाय रक समाजनि अर्गेनाइजेशन स थानसा खायै पार्टीनि फ्लैग न नरै तिप्रा सांगै फाइनानि जों नांनाय दुनिया न जों फुनुगना नांनाय तिप्रा सानि शक्ति तिप्रा सानि थानसां माने हाइसि जुदि चुप उङै तंखांके फुनुग्यांग तंखांके सिनि मानथाय सिनि दाबि रक्न हाइकेनो इग्नोर खलाइ तंनाय हाइसि आ दिनो सुदु त्रिपुरानि सिमिया नॉर्थ ईस्ट नि कत कत नेतृत्व रि तंनाय त्रिपुरानि तिप्रासारकनि जोंजालनि कक सानानि बागे फाइ तंगो सुजतन थानसाकामा फाइने हाइसि आंताय बारा बिसि कक सालिया बसखांनि सालते मालायनाय ताइ जत्त बरकनो आं कयनानि मुसंग सिनति प्लासारकनो खा बाकसांगरि खा थानसांगदि दफानि बागै पार्टीनो साइड खाइ जों सामुमा खायनाय तिनि 2025 जुदि जों खा सिरिग यांगे सालजाबो हायबो साल फायनाय सिनि हा सेकजाकनाय सिनि मुं सेकजाकनाय सिनि तंथाय सेकजाकनाय सिनि सन्मान सेकजाकनाय आ टाइमो चिरे खगै काफानो मकलनि मुक्ति खिखलाय काफानो कुनुदिनो जों फिरगै तुबि मानगला तिनिनि अ जराब्लाय के सिनबागै काहाम थानसांनानि खाबाकसांनानि महाराष्ट्रनो लगिरिलायनानि ताइ महाराज जे सेक्रिफाइस खाइ दङ बिनि जत्त लाक्सारियस लाइफ नो सेक्रिफाइस खाइ जे खलाय दङ जों बिनि लगिरि थाइ हाइसि तिनी महाराज हाइ नेतृत्व रही तंगमाबा पूरा इंडिया ओ सिनिजाक दङ तिप्रा सानि सिनिमु एकता टाइमो त्रिपुरानि बर कुनु जागा थांगा अंकाय नेपालनि दाहनि सोंजागु भुटाननि दाहनि सोंजागु इंडियानि दाहनि सोंजागु तिनी किन्तु महाराज नेतृत्व रमानि बागै सारा इंडियानि बरक तिनी सिनिउइ दङ बिनि लीडरशिप बाय तिनी सारा इंडियानि बरक साइमानि दङ ओ जराव सो महाराज हाइ नेतृत्व रनाय मानि तंमानि सिन जतन बागै कपाल काहाम ओ जरा सुरु संखा सिरि ग्यांके ओ जरा सुरु पार्टी न तोरजा तंखांके दफा yok sama man galak sing haisi दा आबोन बागै आं कयने जतो ताखु बुकुक संनो खा बाक्सा थानसा खायि जतनो पॉजिटिव वान सुगै बसखांनि सालो महाराष्ट्र ते ब्लॉगी सिं मारनाय ब्लाइ के हामबाय बुबाग्रा आयुग लक्थुं तिप्रा सायुग लक्थुं ताइ जत्तो सिनि कक बरक सानाय सिनि तिप्रासा सिनि 20 हदा सिनि दफारक दाक्ति खाय फियक जाकमानि मांथु हामबाय।